आज मंत्रिपरिषद ने 23 मामलों में निर्णय लिया है। कृषि विभाग द्वारा जो डीजल अनुदान योजना चलाई जा रही है, आपको जानकारी होगी पिछले कैबिनेट में इसके लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। उसमें अनुदान जो था वो 60 रुपये प्रति लीटर का निर्धारित है। इसको बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। तो 60 से बढ़ा के 75 रुपये कर दिया गया है उसी राशि के अंतर्गत। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है कि 60 रुपये से बढ़ाकर प्रति लीटर अब 75 रुपये बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं, इसलिए 60 को 75 कर दिया गया है। वो यथावत रहेगा, विभाग इस संबंध में अनुदेश निकालेगा। तो 60 से योजना की स्वीकृति हुई है। जो डॉशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है एवं आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिजीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, और इसमें जो चिकित्सा अनुदान की एक मुश्त चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत वन टाइम ग्रांट परिवारों को दिया जाएगा जिनके बच्चे या कोई इनके इससे ग्रसित होंगे, और इसके अंतर्गत व्हील चेयर का प्रावधान है, आने जाने का खर्चा का प्रावधान है, और वन टाइम जो ग्रांट है वो करीब 6 लाख रुपए प्रति परिवार ये दिया जाएगा। तो ये एक योजना है जिसकी स्वीकृति दी गई है, और ये विभिन्न जगहों पे ये होता है। तो 6 लाख रुपए एक परिवार को वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। जो हमारे बिहार पुलिस सेवा संवर्ग है उसमें 181 नए पद का सृजन किया गया है। तो 181 जो हमारे ये बिहार पुलिस सेवा के नए पद सृजित किए गए हैं, और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ये सृजित किए हैं। इसमें जो स्टाफ ऑफिसर हैं जिसमें कुछ ग्रामीण एसपी भी होंगे, तो उसमें 15 पद सृजित किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक में 12 पद, वरीय पुलिस उपाध्यक्ष में 114 और पुलिस उपाध्यक्ष मूल कोटि के 40। तो 181 नए पद सृजित किए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो लिया गया है, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक है, एसपी भी हैं। ग्रामीण जो पद सृजित किए गए हैं उसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहतास, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुजफ्फरपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिम चंपारण बेतिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सारण, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दरभंगा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहरसा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्णिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भागलपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुंगेर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बेगूसराय। तो ये सारे पद भी इस 181 पदों में सृजित हैं। तो कुछ ग्रामीण एसपी के भी पद इस बार सृजित किए गए हैं। ये भी 16 पदों का सृजन किया गया है। तो 16 पद जो है ये मुख्यालय के पद हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ये उसके पद सृजित किए गए हैं। जो आईजी ट्रैफिक हैं उसके अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक हैं और अन्य जो स्टाफ हैं वो सब सृजित किए गए हैं। नहीं, अलग है, ये अलग है। मैं ट्रैफिक का जो हिरार्की है उसमें पद सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब साइबर क्राइम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, और इसमें 405 इसमें पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। तो 405 पद हैं जो साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए क्रिएट किए गए हैं। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक साइबर एक पद होगा, पुलिस अधीक्षक साइबर अनुसंधान एवं अभियान साइबर के होगा, पुलिस अधीक्षक साइबर प्रशिक्षण पोर्टल एवं समन्वय एक पद होगा, पुलिस उपाधीक्षक साइबर करके 16 पद हैं, पुलिस निरीक्षक 226 पद हैं, पुलिस निरीक्षक प्रवाचक 3 हैं, पुलिस अवर निरीक्षक 4 हैं, फिर अनुसंधान सहायक अवर निरीक्षक हैं ये 16 हैं, सिपाही 44। तो ये 405 पद जो हैं ये आपके साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए ये सृजित किए गए हैं। आयन आवास विभाग, आपको जानकारी होगा, बुडको करके एक संस्था है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अंतर्गत 178 पदों का सृजन किया गया है। ये इंजीनियर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं इन लोगों का सृजन किया गया है। उसके बाद इंजीनियरिंग पद यहाँ के सृजित हो गए। अब मद्य निषेध एवं जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग है उसमें भी मुख्यालय और क्षेत्रीय निबंधन कार्यालय में पद सृजित किए गए हैं। इसमें जो नए पद हैं उसमें जिला अवर निबंधक 11 लेवल के 2 पद हैं, और अवर निबंधक 9 पद हैं, और अवर निबंधक जो नए सृजित हैं बेसिक ग्रेड के 9 और जिला अवर निबंधक 11 हैं। इसमें कुल आपके 9 पदों का सृजन हुआ है। 2 अवर निबंधक के 2 पद एंड अवर निबंधक के 9 पद हैं, जिला अवर निबंधक के 2 पद हैं और अवर निबंधक के 9 पद हैं। तो ये पद आपके मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में सृजित है। इस निबंधन अधिनियम है 1908 है, और धारा 78 के द्वारा अधिसूचित शुल्क का तालिका है। इसमें जो नकल और शुल्क जो प्रतिलिपि निर्गत करने का शुल्क है
उसका निर्धारण और फिक्स कर दिया गया है। तो उसी के आलोक में अब ये ऑनलाइन आप शुल्क भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भुगतान कर सकते हैं। पहले ये शुल्क का निर्धारण काफ़ी वेग था, अब इसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है। तो किस प्रकार आपका प्रत्येक वर्ष कितना शुल्क लगेगा सर्चिंग में, कॉपी करने में, तो ये शुल्क अब निर्धारित कर दिया गया। निश्चित उत्पादन निबंधन विभाग, जिसमें डुमरांव, बक्सर, अमरपुर, बांका, संपतचक पटना, बीटा पटना, फतुहा पटना, चनपटिया पश्चिम चंपारण, लौरिया पश्चिम चंपारण, शाहपुर पटौरी समस्तीपुर, मनिहारी कटिहार, पातेपुर वैशाली तथा बनबंकी पूर्णिया में स्थायी रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोले जाने एवं उक्त सभी कार्यालयों के लिए अवर निबंधक राजपत्रित, रात्रि प्रहरी तथा कार्यालय प्रचारी के एक पद के सृजन का प्रस्ताव है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 स्थान पे गेस्ट फैकल्टी हैं। उनके जो पारिश्रमिक क्या है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। कोटि ए में, कोटि ए, कोटि बी, कोटि सी करके हैं, तो सब में आपके जो इंक्रीज हो गया है, 1200 हो गया है 1320, कोटि ए में, कोटि बी में 400 हो गया 440, और कोटि सी में 300 हो गया 330 रुपये। तो 10% आपका जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें ये इंक्रीज हो गया। श्रम संसाधन विभाग में एक बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली थी 2017, उसमें संशोधन किया है। और ये जो मेडिकल जो कार्डर है, मेडिकल कार्डर में जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है, अब उसके अनुरूप ही इसको भी संशोधन कर दिया है। जो मेडिकल कार्डर में जो डॉक्टर्स की नियुक्ति होती थी और जो तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति पहले होती थी ये मेडिकल कार्डर का, तो उसी के अनुसार अब बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग की भी नियुक्ति उसी के अनुसार होगी। तो और उसके बाद जो अंक हैं सिलेक्शन के, वो भी उसी के अनुसार, जो मेडिकल सर्विस कार्डर हैं उसी के अनुसार होगा। डॉक्टर, ये मेडिकल विभाग का है, डॉक्टर कुमारी अर्चना चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी गया 4/6/2016 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, तो उसको बर्खास्त करने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। एक FRBM एक्ट है 2006 का, FRBM एक्ट है जो फिजिकल बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006। आपको जानकारी होगा कि जो हमारा फिजिकल मैनेजमेंट है जो राज्य सरकार का, ये इसी अधिनियम से गाइडेड है। तो एक्ट था, रूल नहीं था, तो राज्य सरकार ने इसके रूल की स्वीकृति दी है। रूल में विशेषकर आपको ये बताना पड़ता है कि कितना बोरोइंग है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने गारंटीज दिए हुए हैं, और वित्तीय स्थिति की जानकारी जो है इस रूल के अनुसार हर साल हम लोग बजट के साथ विधानमंडल में पेश करते रहे हैं। अभी रूल के तहत हम लोग पेश करेंगे। विधि विभाग का है, ये स्वतंत्रता दिवस में 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारा मुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में है। तो ये जो कैदी हैं, जो विभिन्न कैटेगरीज के हैं, जो सजा अपने निर्धारित सजा पूरी कर चुके हैं, 50% है विभिन्न कैटेगरी का, कुछ का 50 है, किसी का 70 है, तो उनको कारा मुक्त करने का एक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो कैसा नहीं, संख्या नहीं है, केवल पॉलिसी है। जैसे महिला सिद्ध दोष अपराधी है, अगर 50% 50 वर्ष की ऊपर हो और 50% की अवधि उन्होंने पूरी कर ली है तो मुक्त हो जाएंगी। ट्रांसजेंडर है, 50 वर्ष अधिक आयु हो और 50% पूरी हो गई तो हो गया। 60 वर्ष आयु के पुरुष हैं और 50 वर्ष की सजा अवधि पूरी कर ली है। 70% विकलांग अगर हों और 50% अवधि पूरी कर ली हो, तो विभिन्न क्राइटेरिया हैं, और गंभीर रूप से बीमार हैं, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया पूरे हो गए तो आप छूट जाएंगे, तो किन परिस्थितियों में नहीं होंगे वो भी इस प्रस्ताव में है कि किन किन कांडों में अगर आप आरोपित हैं, किन किन कांडों में आपको सजा होगी तो आप नहीं होंगे, आप कवर नहीं होंगे। तो वो भी इसमें जो अवधि विस्तार के लिए आए थे 26/7/2022 तक के लिए थे, और 5 वर्ष के लिए उसको आगे एक्सटेंड किया गया है। ये डिजिटाइजेशन कार्यालय है उनका, यहाँ पे डिजिटाइजेशन होता है माननीय उच्च न्यायालय में, तो उनके जो कर्मी हैं उसका अवधि विस्तार हुआ। ये रेरा के जो हमारे अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके जो सैलरी है उसमें संशोधन किया है। पहले सैलरी फिक्स्ड था, मतलब 2 और 2.5 लाख और 2 लाख प्रति माह था। अब पे माइनस पेंशन है उन लोगों के लिए जो सरकारी सेवा से उस रेरा में जाते हैं, अपॉइंट होते हैं। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में एक PMO के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें 9 पदों का 5 कोटि के कुल 9 पदों का अवधि विस्तार है। तो ये PMO जो है वो 22-23 से 26-27 तक के लिए ये प्रस्ताव है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा में जो सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा एवं वर कन्या आवासीय +2 विद्यालय है,
उसके भवन का रिवाइज्ड एस्टीमेट है। रिवाइज्ड एस्टीमेट आपका 50 करोड़ 36,91,000 का एस्टीमेट आया है। ये एक रिवाइज्ड एस्टीमेट है जो जिसकी स्वीकृति दी गई है। SDRF आप जानते होंगे, जो हमारे राज्य आपदा रिस्पांस बल है, और उसमें 393 पदों का सृजन हुआ है, जिसमें 20 निरीक्षक हैं, 75 अवर निरीक्षक हैं, 59 हेड कांस्टेबल हैं, 14 हेड कांस्टेबल चालक हैं और 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 पद हमारे जो SDRF हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उसमें सृजित किया गया है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार का पद 2 साल के लिए सृजित किया गया। तो मुख्य रूप से यही एक निर्णय हमारे आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।